Assalamu alaikum everybody, this is Mohammad Hassan and I welcome you to this video. And today's video we are going to see the basics of English. सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा आपसे कि इंग्लिश की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है ज़्यादातर। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इंग्लिश को ट्रीट एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट। अगर आप एक लैंग्वेज को सब्जेक्ट की तरह देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस आती हैं जो फिर बाद में हमें परेशान करती हैं। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट हमेशा मेरी ये रहेगी वंस अगेन कि ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज ए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं तो आपका क्या जवाब आएगा? 26? नहीं। अगर आपका जवाब 26 है तो आई एम सॉरी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक अल्फ़ाबेट होती है। देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट एंड 26 लेटर्स। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड का मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड से भी ये चेक कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे भी यही जवाब मिलेगा कि इंग्लिश के अंदर एक अल्फ़ाबेट होती है और उसके अंदर 26 लेटर्स। तो इंग्लिश के अंदर एक अल्फ़ाबेट और उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने माला देखी है, फूलों का माला होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए, एक लेटर है, इसी तरह से मैंने कहा बी भी एक लेटर है। तो इंग्लिश के अंदर आप ए को एक अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते, इसी तरह आप बी को अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते, या इस तरह आप चलते जाएं सी, ये डी और सो ऑन, ये है जेड। तो इस पूरे के पूरे सेट को, ये जो हमारा पूरा का पूरा सेट है, हम इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। इसके किसी एक लेटर को हम अल्फ़ाबेट नहीं कहते। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये हमारे पास एक धागा है जिसमें हमें एक माला बनानी है फूलों का। तो अगर मैंने इसके अंदर ये एक फूल लगाया, इसमें मैंने ये दूसरा फूल लगाया और इसके अंदर मैं चलता गया 3 4 5, ये जो मैंने फूल बनाए, ये जो मैंने इसमें फूल लगाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये इन 6 फूलों की एक माला बनी है, या आप हर एक फूल को एक अलग माला बोलेंगे? जी हाँ, सेम एज लैंग्वेज में भी ये जो पूरा का पूरा सेट है इन लेटर्स का, इन पूरे के पूरे सेट को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। एक अलग अलग जो हमारा ये लेटर है इसको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते। तो ऑक्सफोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मिलेगा कि देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट एंड 26 लेटर्स। चलो इसके बाद आते हैं हम लेटर पे। लेटर क्या है? लेटर एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज होती है, या आप इसका साउंड भी कहते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर ये जितने भी साउंड्स हैं, ये जब आते हैं तो एक लैंग्वेज बनाते हैं, इसकी अल्फ़ाबेट बनाते हैं। जिस तरह ए एक लेटर है, एक आप इसको साउंड भी कह सकते हैं, सेम एज बी एक लेटर है। तो ये इंग्लिश की अगर बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ सो ऑन। आप जेड तक चले जाएं तो ये सारे के सारे उसके लेटर्स कहे जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे ये जो मेरा एक सेट है अल्फ़ाबेट का, ये जो मेरे पास सेट है लेटर्स का, इसमें से मैंने कुछ भी उठाया, जैसे मैंने यहां से उठाया सी, और इसी सेट में से मैंने उठाया ए, और इसी सेट में से मैंने उठाया टी। तो क्या आप इसे अब इंडिविजुअली एक एक लेटर पढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं। हम इसको अब एक वर्ड कहेंगे। अब इसको मैं ना सी पढ़ सकता हूं अकेले एक लेटर की नजर से, ना ही मैं ऐसे ए पढ़ सकता हूं, ना ही टी, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन बन गया है जिसे हम वर्ड कहते हैं
and the meaningful combination of letters is called a word. तो same as ये मेरा एक word बन गया है. अच्छा, और इसी तरह अगर मैंने इसी word को यहाँ पे पिक किया, सॉरी, इसी word को मैंने पिक किया cat, और अपने आप से मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया, वो है is. फिर इसमें मैंने किया कि cat is animal. तो क्या अब इसको मैं एक वर्ड की नज़र से देखूंगा? जिस तरह यहाँ पे मैंने कैट एक वर्ड था जिसे मैं एक अलग अलग लेटर की नज़र से नहीं देखता, तो सेम एज यहाँ पे भी ये मेरा अब क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं. अच्छा, अगर आप इसको आप देखें तो आपको मिलेगा कि कैट इज एनिमल, कैट इज एनिमल. तो ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अब सेंटेंस कहते हैं. अच्छा, सेंटेंस क्या होता है कि भाई जैसे मैंने देखा वर्ड, वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेटर्स विच गिव सम मीनिंग. भाई लेटर्स का कुछ ऐसा ग्रुप जो मुझे कुछ मीनिंग दे तो मैं उसे वर्ड कहूंगा. लेकिन अगर यही वर्ड कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं, कुछ ऐसी सीक्वेंस बनाएं जिसके अंदर मुझे पूरी बात समझ आ जाए तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. तो सेम एज जिस तरह एक वर्ड एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, सेम एज एक सेंटेंस भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि पूरी मानी देते हैं, या आप ऐसे कहते हैं विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो अगर हम सेंटेंस की एनालिसिस करेंगे कि अगर आप किसी एक सेंटेंस को तोड़ते हैं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है. जिस तरह जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को या किसी सेंटेंस को बेसिकली अगर हम तोड़ेंगे तो वो बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम इनको तोड़ते हैं. वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा उसका प्रेडिकेट कहलाता है. तो कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता. जिस तरह हम ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पे भी तो कोई होता है सब्जेक्ट, लेकिन वो किसी काम के करने वाला का नहीं होता. या मैं कोई एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट का टाइटल मिलता है, वो कोई डूअर ऑफ एन एक्शन तो नहीं होता. तो हम अगर इसको बेसिकली एक नज़र से देखें तो सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसकी हम बात करते हैं. यहाँ अगर एक्शन है तो वो अगर किसी एक्शन का करने वाला है तो उसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन भी कहते हैं. तो उसके बाद वाला यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाला जितना भी हिस्सा बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो होता है एक सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. हर ग्रामेरियन की अपनी अपनी बात होती है. कुछ कहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में, एक तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और उसके बारे में जितना भी कुछ कहा गया है वो हिस्सा प्रेडिकेट में आता है. और कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा किसी सेंटेंस का रहता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. तो ऑल ओवर आप देखेंगे तो आपको दोनों तरफ से बात एक ही मिलेगी कि वो चीज़ें जो हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, यानी कि बेसिक दो कंपोनेंट्स ही बचते हैं, जो एक है सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट. तो अगर प्रेडिकेट को आप तोड़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. जैसे यहाँ पे मुझे एक इज वर्ब मिली है और दूसरा है एनिमल, जो कि वैसे तो एक नाउन है लेकिन यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि ये मुझे कैट के बारे में ही बता रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट नहीं कहलाते, और बहुत सारी चीज़ें हैं. थैंक यू सो मच.